नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन 2 समय पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी के घरों में एक छोटा सा मंदिर तो होता ही है, जिसमें वे अपने आराध्य देवी देवता को स्थापित करते हैं और नियमित उनकी पूजा पाठ करते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी बिल्कुल सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटा नाद, यानी कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसे बजाने के भी शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम श्लोक के द्वारा भी समझ सकते हैं। आगमनार्थम तु देवानम गमनार्थम तु रक्षसाम कुरु घंटे वरम नादम देवा स्थान हन्निधौ। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है, और जो घंटी या घंटा राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे भी हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है, क्या लाभ है और घंटी बजाने के क्या नियम हैं, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियाँ कौन सी हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अधिकांश लोग इसका उत्तर ना में ही देंगे, परंतु ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको उस घंटी के ऊपरी हिस्से में, यानी कि जहाँ से हम घंटी को पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। अतः घर पर जो हम घंटी पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने के लिए, अर्थात भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है, जिसके एक सुंदर ध्वनि से भगवान के आह्वान करने का आभास होता है। जब हम पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें हम घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न करने के बाद आरती करते समय विशेष रूप से घंटानाद जरूर होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना अक्सर भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। तो पहली बात है दोस्तों कि हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी के आवाज़ के समान ही सुनाई दी थी। घंटी के ध्वनि में ओमकार नाद का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज़ मानते हुए पूजा में इसे स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान ना करें, और जिस तरह से समस्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही घंटी की भी पूजा हमें करनी चाहिए। दूसरी बात है कि घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। घंटी को प्रणाम करने से घंटी को दिया गया सम्मान उसे प्राप्त होता है। तीसरी बात दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम इन नियमों को नज़रअंदाज करते हैं तो हमें पूजा में घंटी बजाने का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अधिकतर लोग पूजा संपन्न करने के बाद केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को जल अर्पण करते समय, उन्हें नहलाते समय, धूप दीप लगाते समय और उन्हें नैवेद्य अर्पण करते समय घंटानाद अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवी बात है दोस्तों कि घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती आपको अवश्य बोलनी चाहिए। एक ही 2 मिनट की क्यों ना हो, लेकिन प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी आपको अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में कोई नकारात्मकता महसूस हो रही हो, आपको लग रहा हो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो गई है, तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाएं। इससे सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने कि अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। तो अपने घर में सुबह शाम की पूजा के दौरान आपको घंटी अवश्य बजानी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।